और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जो मध्यम वर्ग है उसको रोजमर्रा की चीजों में जीएसटी में एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो जीएसटी से मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद यहाँ पर जाहिर की जा रही है। लोगों को बड़ी राहत दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, जीएसटी दरों को बदलने पर सरकार इस वक्त विचार कर रही है। तो जो रोजमर्रा के सामान होते हैं उसमें एक बड़ी राहत आम लोगों को मिल सकती है और खासकर मिडिल क्लास लोग जो हैं उन पर एक बड़ा असर इसका होता हुआ नजर आएगा। अखिलेश, अगर हम यहाँ पर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ अखिलेश शर्मा। अखिलेश, 12% का जीएसटी जो है इस वक्त हम देखते हैं, अगर हम रोजमर्रा की चीजों की बात करें, कितनी कमी आ सकती है और कौन कौन सी चीजें हैं खासकर वो प्रभावित हो सकती हैं? देखिए, कई सारी चीजें हैं, लंबी फहरिस्त है, जिसमें कि छाता है, आपकी वैक्सीनेशन है, 1,000 रुपए से ऊपर के कपड़े हैं, 500 से 1,000 रुपए के बीच के जूते हैं। इसके अलावा कई सारे इलेक्ट्रिकल सामान जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये सभी 12% जीएसटी की स्लैब में आते हैं। लेकिन सरकार विचार कर रही है कि 12% से कई सामान को या तो 5% के स्लैब में डाल दिया जाए, या फिर 12% की जो स्लैब है उसे खत्म ही कर दिया जाए। सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के आला सूत्रों ने हमें बताया है कि सरकार जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें इस प्रस्ताव को रखेगी। हालांकि सरकार को इससे 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा, लेकिन सरकार का यह मानना है कि इससे जो इन सामानों की मांग बढ़ेगी तो उसके चलते बाद में राजस्व में बढ़ोतरी भी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, जो कि इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उनको लगता है कि उनके राजस्व में कमी आ सकती है। तो ऐसे में आम राय बनाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तो ऐसे में अगर आम राय नहीं बन पाती है तो फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक में मतदान भी इस पर हो सकता है। लेकिन ये बड़ी राहत हो सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक आयकर में छूट दी थी, और अगर 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन डाल दे तो करीब 13.25 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना है। ठीक वैसे ही अब एक बड़ी राहत जीएसटी में देने की बात भी की जा रही है। और साथ ही इसमें एक लाइन ये भी जोड़ दूं कि जीएसटी की जो प्रक्रिया है उसको भी सरल बनाने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है।